आप सब लोग आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपना रिसर्च भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सो आज हम एक और यूनिक कंपनी जिसके बारे में हमने आज से पहले कोई डिस्कशन नहीं किया है, ऐसी कंपनी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं, लाइक हेलियोस। एंड यस, इस कंपनी का जो आज ड्रग्स सेगमेंट है जिसमें कंपनी आज काम कर रही है एंड जो फ्यूचर में हो सकता है, जो फ्यूचर के लिए जिसके लिए कंपनी आज रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रही है, दैट इज़ ऑल्सो क्वाइट इंटरेस्टिंग ड्रग सेगमेंट, राइट। सो आज हम ऐसी कंपनी को डिस्कस करने वाले हैं। सो एज यूजुअल लेट्स स्टार्ट विद द मार्केट कैप एंड द नेम ऑफ द कंपनी। सो अगर आप मार्केट कैप कंपनी का देखते हो तो दैट स्टैंड्स अराउंड 780 के आसपास। एंड जब मैं इस कंपनी को डिस्कस करी थी दैट वाज सॉर्ट ऑफ लाइक 830 करोड़ तक इसका मार्केट कैप गया था। सॉरी, व्हेन आई वाज रिसर्चिंग द कंपनी। एंड अभी ऑलमोस्ट 780 तक है। सो दैट इज़ कम्प्लीटली फ्लक्चुएटिंग, उससे हमें वैसे भी कोई इतना लेना देना नहीं है। एंड मेजरली हमारा बिजनेस मॉडल जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो कंपनी का नाम है कोपरन लिमिटेड। कोपरन लिमिटेड कंपनी का नाम है। एंड जो भी इसका बीएससी कोड वगैरह है मैं वैसे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, सो यू कैन ईजिली सर्च अबाउट द कंपनी, राइट। सो अब हम चलते हैं कंपनी के कंप्लीट बिजनेस मॉडल को देखते हैं कि व्हाट इज रियली हैपनिंग विद द कंपनी एंड व्हाई शुड वी इवन डिस्कस दिस कंपनी, राइट। तो कंपनी वैसे अगेन अपने एपीआई के बिजनेस में ही है। एंड कुछ बिजनेस कंपनी का फॉर्मुलेशन बिजनेस है, सॉर्ट ऑफ बिजनेस इज फॉर्मुलेशन बिजनेस एंड बट ज़्यादातर जो बिजनेस है कंपनी का दैट इज़ एपीआई बिजनेस। इसके अलावा मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, अभी जो रिसेंट में इन्फॉर्मेशन आया है कंपनी के बारे में, दैट कंपनी इज़ गोइंग फॉर अ मर्जर। वैसे कंपनी दो हिस्सों में आप कह सकते हैं, पारिजात एंटरप्राइज करके जो है इसके द्वारा ही रन करी जाने वाली दो कंपनीज है। अब दो कंपनीज के अंदर भी किस तरह से सेगमेंट्स है वो मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। विद वेरी फर्स्ट विच वी आर डिस्कसिंग इज कोपरन लिमिटेड। कोपरन लिमिटेड एपीआई बनाता है, फॉर्मुलेशंस करता है। कोपरन लिमिटेड के ही एक कम्प्लीटली फुल्ली ओन सब्सिडरी है दैट इज कॉल्ड एज कोपरन रिसर्च लिमिटेड, सॉरी कोपरन रिसर्च लेबोरेटरीज लिमिटेड, जो कि 100% सब्सिडरी है कोपरन लिमिटेड की। एंड कोपरन लिमिटेड हमारा लिस्टेड एंटिटी है। प्लस एक और कंपनी है कोपरन लेबोरेटरीज लिमिटेड। सो कोपरन लेबोरेटरीज लिमिटेड क्या करता है, इसका भी बिजनेस मॉडल बहुत यूनिक है। यूनिक तो नहीं कह सकते बट हाँ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। द बिजनेस मॉडल इज़ लाइक दिस कि ये जो कंपनी है ये क्या करती है, जैसे हमने पहले भी जो डायग्नोस्टिक के बिजनेसेस को स्टडी किया था, लाइक चंदन डायग्नोस्टिक्स वाज देयर। तो चंदन डायग्नोस्टिक जिस तरह से आपके डायग्नोसिस में कम्प्लीटली है, तो जो कोपरन लेबोरेटरीज है, कोपरन लैब्स है, वो क्या करता है, जो डायग्नोस्टिक वाले बिजनेसेस होते हैं इनको देता है मशीन्स, इनको मशीन्स प्रोवाइड करता है। एंड इसके बदले में जो रीएजेंट्स होते हैं वो उनका मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है, नॉट द मशीन्स। मशीन को सब्सिडाइज या फिर कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट रखा जाता है डायग्नोसिस सेंटर पर बाय कोपरन। एंड कोपरन फिर पैसा कैसे जनरेट करेगा, जो आपके टेस्ट होते हैं ब्लड टेस्ट, उसमें जो रीएजेंट्स डलते हैं, सो वो इनका रेवेन्यू सोर्स होता है, राइट। एंड ये इनका मेन बिजनेस है कोपरन लेबोरेटरीज का। इसके अलावा कोपरन लेबोरेटरीज के जो क्लाइंट्स है वो काफ़ी अच्छे अच्छे क्लाइंट्स आप कह सकते हो, लाइक जे हॉस्पिटल, सर जे मेडिकल हॉस्पिटल विच इज़ इन मुंबई। एंड योर थायरो केयर। सो ऐसे बड़ी बड़ी कंपनीज जो है ये इनके क्लाइंट्स है, राइट। एंड अच्छे अच्छे लेवल पर कंपनी ऑपरेट करी वी कैन से, बट हमारी जो लिस्टेड एंटिटी है वो है कोपरन लिमिटेड। सो कोपरन लिमिटेड एंड कोपरन लेबोरेटरीज लिमिटेड। अब जो कोपरन लेबोरेटरीज लिमिटेड और कोपरन लिमिटेड है ये दोनों मर्ज होने जा रही है, अभी तक हुई नहीं है मर्ज, बट अकॉर्डिंग टू रिसेंट इंफॉर्मेशन गिवन बाय द कंपनी, these two companies are going to merge। इसका मतलब ये कम्प्लीटली रिसर्च भी ये लोग करेंगे, एपीआई भी ये लोग बनाएंगे, प्लस डिग्नोस्टिक्स ये भी ये कम्प्लीटली कोपरन दिखेगा। दैट मीन्स इट विल बी अ कम्प्लीट हेल्थ केयर कंपनी। सो एक रीसेंट न्यूज़ था जो डिस्कस करना काफ़ी इम्पोर्टेंट था। एंड सो कोपरन इज़ नॉट जस्ट settling at a basic API or formulation business, they are moving forward, we can simply say that, right? So ओके, अब हमने लगभग चीज़ें बिजनेस मॉडल के बारे में तो समझ ली हैं। अब मेन जिस पे मुझे लगता है कि सारा डिस्कशन इस ये जानने के बाद ही कंपनी का होना चाहिए,
दैट इज़ योर सॉरी, दैट इज़ योर बेसिकली कंपनी के प्रोडक्ट्स, राइट। अब कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है, वैसे तो कंपनी आपके कार्डियो के अंदर भी है, डायबिटीज़ के अंदर भी है, एंड दीज काइंड ऑफ ड्रग्स कंपनी यूज टू मेक। बट ठीक है, ये ड्रग्स हर कोई जानता है, दीज आर कम्प्लीटली कमोडिटाइज ड्रग्स, एंड बहुत ज़्यादा इन ड्रग्स में कुछ है नहीं डिस्कस करने को। अब जो कंपनी की मेन कोर स्ट्रेंथ है, मैं डायरेक्टली उस पर जाऊंगी। ये सब को अभी हम ऐसा फालतू डिस्कस करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अभी ठीक है, आप लोग को पता है कि हाँ, इतने वक्त से आप लोग फार्मा देख रहे हो, समझ रहे हो, आपको पता है कि हाँ कुछ बेसिक ड्रग होंगे। सो दैट इज़ लाइक, ठीक है, कंपनी बनाती है, जो हर कोई बना रहा है वही कंपनी भी बना रही है। आप कह सकते हो सॉर्ट ऑफ कैश इंजन कंपनी का यहाँ से आ जाता है, राइट। तो जैसे कि हाइपरटेंसिव में कुछ है कंपनी के ड्रग्स, इसके अलावा एंटीबायोटिक्स है, एंटी एस्थमेटिक है, एंटी एंजाइटी है, थोड़ा कुछ न्यूरोलॉजी से रिलेटेड पेन वगैरह है, तो वो सब कुछ है। ये सब मैं अच्छे से रिसर्च कर चुकी हूँ, आपको कुछ इसमें बहुत ज़्यादा देखने नहीं मिलेगा। ठीक है, नॉर्मल रेट पर ट्रेड होने वाले ड्रग्स ये हैं। अब आते हैं कंपनी के मेन बिजनेस पर, दैट इज़ योर कार्बापेनम्स। ओके, कार्बापेनम्स और कार्बापेनिम्स दोनों ही इसको बोल सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं इसके अंदर। तो इनको डिस्कस करते हैं, व्हाट आर कार्बापेनम्स। सो कार्बापेनम्स जो होते हैं, ये आपके ऐसे ड्रग्स होते हैं, देखो कंपनी वैसे तो आपका SGLT2 इनहिबिटर वाले ड्रग्स के अंदर भी ट्रेड कर रही है, लाइक डेपाग्लाइफ्लोजिन, एम्पाग्लाइफ्लोजिन, जो कि आपके डायबिटिक एंड हार्ट से रिलेटेड ड्रग्स में आते हैं। सो ये कंपनी के, आप कह सकते हैं कि थोड़े अच्छे ड्रग्स कंपनी के ये हैं, जहाँ पर अच्छा खासा रेट पर ये ड्रग्स का API ट्रेड होता है, राइट। बट इससे भी ऊपर एक तरह का ड्रग है आपका, अच्छा उससे एक और चीज़ पहले आपको बता देती हूँ। अच्छा, कंपनी के पास एपिक्साबेन भी है, यानी कि कंपनी ओवरऑल अगर आप देखो तो बेसिक आपके जो एंटीबायोटिक और एंटीवायरल आप कहते हैं, वो ड्रग्स भी है कंपनी के पास में। इसके अलावा कंपनी के पास में SGLT2 इनहिबिटर्स यानी कि डेपाग्लाइफ्लोजिन, एम्पाग्लाइफ्लोजिन यानी कि आपके डायबिटीज़ और हार्ट से रिलेटेड है, प्लस कंपनी के पास में NOAC इनहिबिटर्स भी है। सो NOAC इनहिबिटर्स क्या होते हैं, ऐसे ड्रग्स जो कि खून को पतला करने में काम में आते हैं, एंड इससे क्या होता है कि आपके जो ब्लड में क्लॉट्स बनने के चांसेस जो है वो रिड्यूस होते हैं, राइट। एंड ये आपका एक सॉर्ट ऑफ लाइफस्टाइल से रिलेटेड एक डिजीज़, जैसे आपका ब्लड प्रेशर वगैरह के साथ चलते ऐसे इश्यूज होते हैं, जिससे आपके, सॉरी, जिससे आपके हार्ट के अंदर ब्लड फ्लो ना होने की वजह से इंसान के लिए बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन हो सकती है। तो उस केसेस में एपिक्साबेन वगैरह का यूज़ किया जाता है, राइट। तो ये भी कंपनी बनाती है। वेल, एपिक्साबेन इज़ अ रियली गुड ड्रग, आई नीड टू से दैट, राइट। एडोक्साबेन भी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, ये भी आपका NOAC इनहिबिटर का ही पार्ट है। अब मेन चीज़ पे आते हैं, कैर्बापेनिम्स, जो कि जिसके बारे में मैं आपसे नाम लिया। अब इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। चलो, कैर्बापेनिम्स क्या होता है, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझा देती हूँ। कैर्बापेनिम्स इज एक्चुअली ऐसे जो ड्रग्स होते हैं, मान लो किसी को ना बुखार हुआ, किसी को वायरल हुआ, किसी को मलेरिया हुआ, बेसिकली आपका बैक्टीरियल रिलेटेड काइंड ऑफ बीमारी किसी को हुई। अब इस केस में क्या होता है कि जब आपका पेशेंट होता है, उसको बेसिक रेगुलर काइंड ऑफ ड्रग से आसानी से नहीं छूटा जा सकता है, एंड बहुत ही बड़े केस पर आप कैसे बीमारी फैल जाती है, एंड बैक्टीरियल डिजीज स्पेशली। ऐसे एंटीबायोटिक जो आपको डॉक्टर देते हैं ना, बेसिक एंटीबायोटिक्स, वो कभी कभी काम नहीं करते। उल्टा ऐसे एंटीबायोटिक से क्या होता है कि आपकी जो बैक्टीरिया की आर्मी है हमारी बॉडी के अंदर, ये कई बार बहुत हद से ज़्यादा बढ़ चुकी होती है, एंड ये इन सब से कंट्रोल नहीं हो रही होती है। तो एक जो एंटीबायोटिक सेक्टर है, अब डॉक्टर ने हर ड्रग दे करके ट्राई कर लिया, हर ड्रग दे करके ट्राई कर लिया, अब लास्ट में आता है कैर्बापेनिम्स, यानी कि अब सबसे लास्ट जो सेवियर ड्रग होता है आपका, लाइफ सेवियर ड्रग, तो वो होता है आपका कैर्बापेनिम्स। इसके अंदर आपके फिर डॉक्टर लास्ट स्टेज पे जब कोई भी एंटीबायोटिक काम नहीं कर रहा है, उस केस में कैर्बापेनिम्स दिया जाता है, एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में कैर्बापेनिम्स इज लाइक सक्सेसफुल, एंड दिस इज़ वाई कैर्बापेनिम्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। अब कैर्बापेनिम्स भी आपके दो टाइप के होते हैं, एक तो इंजेक्टेबल के फॉर्म में होते हैं, एक होते हैं ओरल कैर्बापेनिम्स के फॉर्म में होते हैं, राइट। अब इन दो फॉर्म्स के अंदर आपके कैर्बापेनिम्स को बनाया जाता है।
अब यहाँ पर अच्छी बात क्या है, जो जिसके जिसके लिए मैंने आपको बोला है कि यस वाई कंपनी इज एक्चुअली हैज़ अ मोड एंड ऑल द थिंग्स। अब देखो आपके जो इंजेक्टेबल कैर्बापेनिम्स है ना, ये देखो कह सकते हैं कि कम्पिटिटिव तो है लेकिन कुछ ऐसा नया नहीं है जो हर कोई मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा है। ये देखो आप इसको ऐसे समझो, एक बड़ा सा एक अम्ब्रेला है जिसके अंदर आपके सारे एपीआई ड्रग्स आते हैं, उसके अंदर थोड़े और स्पेसिफिक ड्रग्स आते हैं, उसके अंदर और स्पेसिफिक, जैसे कि आपके एंटीबायोटिक हो गया, आपके एंटी डायबिटिक हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, फिर उसके अंदर भी आपके जो है ये SGLT2 और NOSC को हटाने के बाद में आते हैं कैर्बापेनिम्स। कैर्बापेनिम्स के अंदर भी और ड्रग्स आते हैं, यानी कि कंपनी ऑलरेडी वो फनल को क्रॉस कर चुकी है। उसके अंदर भी जिसको मैं बोल रही हूँ कि हाँ सॉर्ट ऑफ कम्पिटिटिव अब नहीं रहा है, थोड़ा कमोडिटाइज हो गया है, उसमें भी कहीं ना कहीं अपने आप में भी एक अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी, बहुत बड़ा मार्केट है। यानी कि जो इंजेक्टेबल कैर्बापेनिम्स है उसको मैं कमोडिटाइज बोल रही हूँ, मतलब कि हाँ अभी भी बाकी है उसका कमोडिटाइज होना, बट मैं उसको अभी भी कमोडिटाइज ही कंसिडर कर रही हूँ। द रीज़न कि इसको इसमें अब कोई बहुत बड़ी बात नहीं रही है एंड एवरीबडी कैन मैन्युफैक्चर। काफ़ी सालों से कैर्बापेनिम्स, इंजेक्टेबल कैर्बापेनिम्स आफ्टर कोविड स्पेशली यूज़ होते आ रहे हैं, तो कोई बहुत बड़ी बात उसके अंदर नहीं है। हालांकि इसके मैन्युफैक्चरर्स आपको कम मिलेंगे, जैसे कि मैं आपको एग्जैक्ट डेटा भी बता ही देती हूँ। अच्छा, सुनना हाँ ध्यान से। द थिंग इज कि इंजेक्टेबल कैर्बापेनिम्स में हाँ जो आपके 5 तरह के मेजर ड्रग्स है जो कंपनी बनाती है, दैट इज मोरापेनिम, मेरोपेनिम, एमिपेनिम, डोरीपेनिम, बायापेनिम एंड एटापेनिम। ये सारे आपके इंजेक्टेबल्स है, एंड जो बायापेनिम है ये सिर्फ और सिर्फ जापान में यूज़ होता है। ठीक है, अब जो मेरोपेनिम है ये ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स आपको इसको 15 से 20 मिलेंगे। इंडिया के अंदर लगभग 8 से 10 ग्लोबल मैन्युफैक्चर सॉरी इंडियन मैन्युफैक्चरर्स आपको मिलेंगे। तो हाँ इसके अंदर भी हमारा जो कोपरन है वो है, बट स्टिल थोड़ा कमोडिटाइज हो गया है। थोड़ा अब इसका जो मोट है वो लोअर साइड पे जाता रहेगा, ग्रोइंग मोट नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगी इसको। एपिपेनिम जो है इसमें आपको लगभग 10 से 15 ग्लोबल मैन्युफैक्चर मिलेंगे और 5 से 7 इंडियन मैन्युफैक्चरर्स मिलेंगे। इसके अलावा जो डोरीपेनिम है, डोरीपेनिम में आपको 8 से 10 ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स मिलेंगे और 3 से 4 इंडियन मैन्युफैक्चरर्स मिलेंगे। सो मोट यहाँ पर अब मीडियम रह जाता है। अगर हम सिर्फ इंजेक्टेबल कैर्बापेनिम्स की बात करें तो मोट यहाँ पे मीडियम है। ओवरऑल ड्रग्स की बात करोगे तो मोट हाई है। सारे ही ड्रग्स दुनिया की अगर बात करोगे तो उसमें मोट इसका हाई होता है। बाकी आता है बायापेनिम। बायापेनिम जो है उसके ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स आपको 4 से 5 मिलेंगे और जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स है सिर्फ 1 से 2 मिलेंगे, जिसमें से एक है हमारा व्हाट इज से कोपरिन, एंड इसके अलावा लुपिन वगैरह है जो अब इसमें एंट्री ले रहे हैं। लुपिन है एक जुबिलेंट फार्मा है आपका, राइट। सो ये अब इसमें एंट्री ले रहे हैं। ओके इस नहीं नहीं सॉरी जुबिलेंट नहीं है, औरोबिंदो फार्मा है आपका जो आप एंट्री ले रहे हैं। इसके अलावा जो है आपका एटापेनिम, ये जो इंजेक्टेबल है ये भी आप अगर देखते हो तो ग्लोबल मैन्युफैक्चर सिर्फ 6 से 8 ही मिलेंगे आपको और इंडियन मैन्युफैक्चर 3 से 4 मिलेंगे। अब जो बायापेनिम है जो आपका इंजेक्टेबल कैर्बापेनिम है एंड जो आपका जापान में जाता है, कंपनी का अप्रूवल जापान का है कंपनी के पास में, एंड कंपनी जापान में भी एक्सपोर्ट करती है। अब आते हैं ये हमने इंजेक्टेबल कैर्बापेनिम्स की बात करी। अब हम आएंगे ओरल कैर्बापेनिम्स में, जो कि बहुत ही मैं इसको बोलूँगी रेयर होते हैं। अब तक जो कैर्बापेनिम्स है वो जो है इंजेक्टेबल के फॉर्म में थे एंड उनको लेने के लिए किसी भी पेशेंट को पहले हॉस्पिटल में जाना, देन एडमिट होना एंड ऑल दोज थिंग्स। सो वो ना एक बहुत ही क्रिटिकल सा प्रोसेस कहीं ना कहीं बन जाता था। एंड अब जो ओरल कैर्बापेनिम्स है उसमें क्या होगा ना कि डॉक्टर उसको डायरेक्टली प्रिस्क्राइब कर देगा एंड घर बैठे बैठे कोई भी इलाज ले सकता है। सो ओरल कैर्बापेनिम्स के अंदर आपके 3 तरह के ड्रग्स मेजरली है जो कंपनी बनाती है, जिसमें से एक आपका अंडर डेवलपमेंट है, यानी कि 2 कंपनी के बनने लायक ड्रग्स है एंड एक जो है अंडर डेवलपमेंट है। तो फर्स्ट इज फेरोपेनिम। फेरोपेनिम को अगर आप देखते हो तो ग्लोबल जो मैन्युफैक्चरर्स है आपके सिर्फ 2 से 3 हैं। ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स की मैं बात करूँ उसमें से एक आपका कोपरन भी आ जाता है, एंड अगर इंडिया की अगर आप बात करते हो तो सिर्फ 2 मैन्युफैक्चरर्स है, इसमें से भी एक मैन्युफैक्चरर नहीं है, एक तरह से आप कह सकते हो रिसर्चर है जो अभी उसकी रिसर्च कर रहा है। सो फर्स्ट जो आपका इंडिया में मैन्युफैक्चरर है सॉरी फेरोपेनियम का, वो है कोपरन।
एंड जो दूसरा है वो है लुपिन, लेकिन लुपिन ने अभी तक एंट्री नहीं ली है। लुपिन अभी सॉर्ट ऑफ आप कह सकते हो बनाने के प्रोसीजर में एंड उसके अप्रूवल्स के प्रोसीजर में है। एंड जब तक वो शायद फेरोपेनिम में आएंगे, शायद कॉपरन अपना और ज़्यादा इसको कमर्शलाइज कर ले। राइट, तो इसका जो मोट है अभी ये हाई मोट के पोजीशन में है, बट फ्यूचर को अगर हम देखें तो ये थोड़ा सा नैरो हो जाएगा। कल को लुपिन के साथ साथ औरोबिंदो फार्मा भी एंट्री लेंगे, दैट विल बी सॉर्ट ऑफ नैरोइंग काइंड ऑफ प्लेस, एंड जिसकी वजह से आई थिंक कि अभी मोट है नो डाउट, बट अगर हम इसको फ्यूचर के लिए सोचें तो हमारा मोट थोड़ा सा फीका पड़ जाता है। राइट, अब मोट फीका पड़ जाता है इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी में कोई कमी है, कंपनी इज स्टिल डूइंग इट्स बेस्ट, नो डाउट। बट अब चलो आते हैं कि सेकंड पोजीशन क्या है हमारी। सेकंड पोजीशन है जो सेकंड ड्रग है आपका, वो देखते हैं कि कौन बना रहा है। टेबिपेनिम नाम से एक और ड्रग है, ओरल कार्बापेनिम है अगेन ये। तो इसके भी आपको जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स है सिर्फ 2 से 3 ही मिलेंगे, और इंडिया के अंदर ये सिर्फ और सिर्फ कॉपरन बना रहा है। राइट, बट अब इसमें भी एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं है बट इसको मैं एक आपको एक कहानी की तरह समझाती हूँ क्या इसमें इशू है। कॉपरन के पास में तो सारे ड्रग्स अवेलेबल है, सारे अप्रूवल्स अवेलेबल है, सारी टेस्टिंग सब अवेलेबल है, बट ये अभी इनका वैलिडेशन बैच में है। मतलब ये कम्प्लीटली कमर्शियलाइज नहीं हुआ, अभी भी इनकी वैलिडेशन बैच बन रहा है। बट ये अच्छा भी है, क्यों? क्योंकि एक आपकी अमेरिकन नहीं कह सकते, बट एक बहुत बड़ी फार्मा कंपनी है, आप उसको सर्च कर सकते हैं। टॉप 5 ग्लोबल फार्मा कंपनीज में कंपनी आती है, विच नेम इज GSK, इसको शॉर्ट में बोलते हैं। इसका नाम है ग्लेक्सो स्मिथ क्लाइन, स्मिथ क्लाइन करके इसका नाम है, एक बड़ा अजीब सा है। आप इसको सर्च कर सकते हैं एक बार, GSK करके इसका नाम है। एंड अब इस कंपनी के साथ में जैसे ये जो आपका टेबिपेनिम है, इसका ना पेटेंट एक्सपायर होने वाला है, एंड जैसे ही पेटेंट एक्सपायर होगा GSK इस ड्रग को बनाना शुरू करेगा। अब आपको पता होगा कि ये जितनी भी US बेस्ड फार्मा कंपनीज है, ये सारा का सारा API इंडिया से लेती है। इंडिया में टेबिपेनिम का जो मैन्युफैक्चरर है वो सिर्फ और सिर्फ कॉपरन है। अब कॉपरन से जो टेबिपेनिम का API GSK लेगा, GSK का एक्चुअली जो टेबिपेनिम का जो अप्रूवल है, FD अप्रूवल, वो लास्ट के 3rd स्टेज पे अटका हुआ है, फेज 3 तक आते आते वो अटका हुआ है। यानी कि कह सकते हैं हम कि आने वाले 1 क्वार्टर या 2 क्वार्टर तक ये अप्रूवल इनको मिलेगा। अब जैसे ही अप्रूवल इनको मिलेगा तब तक टेबिपेनिम के जो कॉपरन के आपका वैलिडेशन बैच है, ये भी सक्सेसफुली, होपफुली कि हाँ ये सक्सेसफुली अप्रूव हो जाए। इसके बाद में टेबिपेनिम और GSK इन दोनों के बीच में आप कह सकते हैं एक ट्रेड रहेगा, कि जो क्योंकि GSK को अपना टेबिपेनिम का ड्रग बनाना है, बेसिकली आपका टैबलेट, एंड उसका API के लिए कॉपरन इज़ द कंपनी जो उसको सप्लाई करने वाला है। राइट, सो ये एक तरह का हम कह सकते हैं कि फ्यूचर में आने वाले 6 से 8 महीने के अंदर कॉपरन के लिए एक बहुत बड़ी डील या फिर एक बहुत बड़ा, हम कह सकते हैं एक रेवेन्यू बूस्टर होगा। एंड दिस इज़ वाई टेबिपेनिम में अभी कोई एंट्री नहीं ले रहा है। इफ़ वी टेक लुक एट इट, लुपिन वगैरह अभी फेरोपेनिम में है, टेबिपेनिम तक नहीं पहुंचे हैं। राइट, सो ये अब कह सकते हो रियल मोट है जो कंपनी के ही पास है, पूरे इंडिया के अंदर एक ही आपको इसका मैन्युफैक्चरर मिलेगा। राइट, अब सुलोपेनिम की हम बात करते हैं। सुलोपेनिम जो है आपका ये भी आपका सिर्फ फाइजर बनाता है, एंड इसके अलावा 1 या 2 आपको और मिलेंगे। अब सुलोपेनिम भी आपका ओरल कार्बापेनिम का ही एक पार्ट है। अब इसके अंदर इंडिया में अभी तक कोई नहीं इसको बना रहा है, सिर्फ और सिर्फ कोपरन इसको बनाएगा। अभी भी कोपरन भी नहीं बना रहा है, कोपरन के लिए भी अंडर डेवलपमेंट काइंड ऑफ ड्रग है। तो बहुत ही जल्दी कोपरन भी इसको बनाना स्टार्ट कर देगा, एंड इसका प्रोडक्शन वैसे कंपनी ने बताया नहीं, बट अगर हम अंदाज़ा भी लगाते हैं तो प्रोबेबली 3 to 4 क्वार्टर, यानी कि कंप्लीट 1 साल के अंदर अंदर ये आ सकता है। राइट, सो सॉर्ट ऑफ आप कह सकते हैं कि या सॉर्ट ऑफ आप कह सकते हैं कि कंपनी इज ट्राइंग टू गेट मोर एंड मोर मोट
हियर इन द ओरल कार्बापेनेम्स, जो कि ऑलरेडी एक मोट सेक्टर है, उसके अंदर भी और मोट कहीं ना कहीं कंपनी लेकर के आ रही है। अब ये तो मैंने कंपनी के जो मैन्युफैक्चरिंग मोट है उसकी बात करी है, स्ट्रक्चरल मोट्स अभी बाकी है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। या लेट्स कंटिन्यू। सो ये तो अभी अभी तक हमने मैन्युफैक्चरिंग मोड की बात करी कि कंपनी क्या बना सकती है और कहाँ पर कंपनी के पास मोट है। अब हम बात करेंगे कि जो आपके प्लांट को अप्रूवल्स चाहिए होते हैं, जो हमने अब तक डिस्कस करा फार्मा में, कौन से अप्रूवल्स कंपनी के पास में है अपने प्लांट्स के लिए, यानी कि प्लांट कहाँ कहाँ से अप्रूव हो रखा है। Well, you can switch to 1.5x for faster experience. So yeah, let's continue. And कंपनी के पास में सबसे पहला तो यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम का एक जो हेल्थ रेगुलेटरी है, दैट इज़ अ मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी, MHRA जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। यहाँ का MHRA बेसिकली अप्रूवल कंपनी के पास में है, कंपनी के प्लांट के पास में है, जो कि मुंबई में है, महट करके एक जगह है, वहाँ पर कंपनी के पास में प्लांट है। एंड इसके अलावा EU GMP यानी कि यूरोपियन यूनियन गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, जो कि ऑफकोर्स इम्पॉर्टेंट है आपके यूरोप के एक्सपोर्ट के लिए, जो कंपनी के पास में है। यानी कि अगर हम देखें तो कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग मोड तो अच्छा है ही, प्लस आपके जो प्रैक्टिसेस है, मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस है, वो भी काफ़ी अच्छी है कंपनी के, ये हम कह सकते हैं। इसके अलावा कनाडा का जो हेल्थ कनाडा करके एक अप्रूवल होता है, वो कंपनी के पास में है, दैट इज़ ऑल्सो गुड। इसके अलावा अनविसा यानी कि आपकी ब्राज़ील की जो FD है हम कह सकते हैं, उसका जो अप्रूवल है वो भी कंपनी के पास में है। प्लस साउथ अफ्रीका का अप्रूवल कंपनी के पास में है, सेफ्रा करके नाम है उसका। इसके अलावा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जो आपकी WHO जो आपको GMP देती है, वो कंपनी के पास में है। सो ये कुछ रैंडम तो नहीं कह सकते हम, मतलब बहुत ही वी कैन से लाइक स्ट्रेटेजिक काइंड ऑफ प्ले है कंपनी का, जहाँ पर एक्चुअल में कंपनी के पास है बहुत अच्छे अच्छे रेगुलेटरीज है, लाइक EU ऑन द सेम हैंड UK। सो दीज आर लाइक सॉर्ट ऑफ हम कह सकते हैं कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस दैट आर एक्चुअली वेरी टू गुड, राइट। इसके अलावा जो प्रोडक्ट फाइलिंग्स है कंपनी की, वो किस किस के लिए करी है कंपनी ने, USDMF यानी कि कंपनी US में फाइल करती है, अपने USFD के लिए भी फाइल करती है। इसके अलावा CEP जो आपके यूरोप के लिए इम्पोर्टेंट होता है, हेल्थ कनाडा के लिए इस कंपनी के पास में CADIFA है। प्लस कोरिया में भी कंपनी ड्रग मास्टर फाइल करती है, दैट इज़ द KDMF। जापान का है कंपनी के पास JDMF। इसके अलावा एक और यूरोपियन जो आपका मेडिकल एजेंसी है उसके लिए ASMF लगता है, जो भी कंपनी फाइल करती है। इसके अलावा और भी कई सारे IP BP यानी ब्रिटिश यूरोपियन EP यूरोपियन करके कई सारे अप्रूवल जो फाइलिंग अप्रूवल्स है वो कंपनी के पास में है, राइट। सो सॉर्ट ऑफ हम कह सकते हैं कि कंपनी इज़ वेरी मच उसको क्या बोलते हैं जब हाँ, आर्मर्ड शायद बोलते हैं उसको, जब वो कोई भी सैनिक लड़ने जाता है तो उसको किस तरह से पूरा आर्मर्ड किया होता है कि उसको प्रॉपरली जो आपका लोहा होता है उसके बने वो उसको गार्ड्स बनाए जाते हैं। सो सॉर्ट ऑफ वी कैन से कि हाँ कंपनी इज आर्मर्ड, राइट। सो दीज वर फ्यू डिटेल्स अबाउट द कंपनी जो हमें जानना बहुत इम्पोर्टेंट था। इसके अलावा थोड़ा सा देख लेते हैं कि फेरोपेनिम और टेबेपेनिम, अच्छा मैंने आपको नाम नहीं बताया शायद, जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स है उनके नाम भी मैं आपको बता देती हूँ फॉर मोर क्लैरिटी। जो फेरोपेनिम है उसके जो मार्केट के ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो कौन है, कॉपरन एक हमारा है ही, जिसका जो एक तो मैं आज पता नहीं क्यों इतना अटक रही हूँ, वेल उसका जो कॉपरन है इंडिया के तरफ से, इसका ड्रग ऑफ कोर्स कमर्शलाइज है, DMF अवेलेबल है, एंड कंपनी जापान स्पेसिफिक भी खेल रही है, यानी जापान में भी अपना ड्रग सप्लाई करे। आई थिंक माई कैमरा इज लिटल ओ या होपफुल इट इज़ गुड नाउ। या इसके अलावा चाइना की कुछ कंपनीज है, जब मैंने आपसे ग्लोबल प्लेयर की बात करी तो उसमें एक लूनन फार्मास्यूटिकल्स है, जो कि चाइना की कंपनी है जो इसको बनाती है।
प्लस लुपिन लिमिटेड और औरोबिंदो जो इंडिया की है अगेन, लेकिन वो एंटर कर रही है, अभी एंटर नहीं किया है, अभी एंटर कर रही है, राइट। एंड इसके अलावा हुनान वारंट कायरल है जो कि चाइना की प्लेयर है अगेन। इसके अलावा शिंदोंग शनलोंग करके एक और है जो कि आपकी चाइना की ही प्लेयर है। तो सॉर्ट ऑफ आप कह सकते हैं फेरोपिनम के अंदर कोपरन है, लुपिन है, औरोबिंदो है जो भी आए नहीं है। तो इनिशियली कोपरन है, बट आने वाले 6 महीने के अंदर हम नहीं कह सकते कि सिर्फ कोपरन है, वो सिर्फ हमारा लुपिन और औरोबिंदो होगा। इसके अलावा टेबीपेनम की बात करते हैं। अच्छा, अभी रिसेंट में ल्यूपिन का भी एक न्यूज़ आया था। लुपिन ने सितंबर 2025 के अराउंड इसका रेगुलेटरी अप्रूवल सिक्योर किया और ऑलमोस्ट 20% कैपेसिटी भी अनाउंस किया है कि हम हमारी 20% कैपेसिटी बढ़ाएंगे। सो हम कह सकते हैं कि लुपिन को आने में ज़्यादा वक्त अब नहीं बचा है। टेबीपेनम को देखते हैं। टेबीपेनम के अंदर अगर आप देखोगे तो ओके, एक चीज़ मैं आपको शायद बताना भूल गई, इसी के साथ साथ बता देती हूँ। मेजिसी का फार्मा करके एक कंपनी है जो जापान की है, वो इसको मैन्युफैक्चर करती है। स्पेरा थेराप्यूटिक्स और जीएसके जो हमारा, मैंने अभी आपको जिसके बारे में बताया था, वो इसको बनाने में अभी ऑपरेट करेगी, बट ये अभी अटका हुआ है फेज़ 3 पर। इसके अलावा कोपरन इसको बना रहा है एंड वैलिडेशन बैचेस पर तक पहुंच चुकी है कहानी। अब बीडीआर फार्मास्यूटिकल्स, इस पे आते हैं। चलो उससे पहले मैं एक और आपको बता देती हूँ। चाइनीज़ रिसर्च सीओएस, ये एक जो है, इसको जीएमपी नहीं मिला हुआ है, बट स्टिल दीज आर लाइक लैब यूजेस के लिए इसको मैन्युफैक्चर करते हैं। अब बीडीआर फार्मास्यूटिकल्स ये भी एक इंडिया की कंपनी है जो टेबीपेनिम को मैन्युफैक्चर करती थी, हम कह सकते हैं। अब इसका क्योंकि कोई रिकॉर्ड नहीं है, द रीज़न इज़ कि ये मार्केट में लिस्टेड नहीं है। लिस्टेड जो हमारी अंडरटेक है वो सिर्फ कॉपरन है। बीआरडी फार्मास्यूटिकल्स एक गुजरात बेस्ड एक बहुत ही छोटी कंपनी है एंड ये टेबीपेनिम को बनाया करती थी। इसने 2022 के आसपास इसके जो है शिपमेंट रिकॉर्ड्स ट्रैक हुए थे कि टेबीपेनिम बना करके चाइना भेजा गया है। अब उसके बाद में कंपनी ने इसको मैन्युफैक्चर करना क्यों बंद कर दिया वो समझ नहीं आया, ना उसके लिए कंपनी ने कोई रीजन स्टेट किया। ऑफ कोर्स ये एक हम कह सकते हैं बेनिफिशियल पॉइंट है, जो भी कंपनी लिस्टेड होती है सेबी को, क्योंकि उन्हें सारा डिटेल भेजना होता है, तो इस वजह से एटलीस्ट डिटेल सारी मैंशन होती है। बट बीडीआर की अगर आप बात करते हैं तो ना ही ये लिस्टेड है, ना ही इसके बाद में उन्होंने कोई एक्सपोर्ट किया एंड इसका कोई आप कह सकते हो मैन्युफैक्चरिंग भी कंपनी फ़िलहाल नहीं कर रही है। हाँ, अंदर ही अंदर इन डेप्थ कोई नहीं जानता कि क्या हो रहा है कंपनी के अंदर, बट अकॉर्डिंग टू न्यूज़ एंड ऑल द डेटा इसका मैन्युफैक्चर अभी कंपनी ने बंद कर दिया है। हो सकता है कि ड्रग इनका सेफ़ ना हो क्योंकि जीएमपी अप्रूव कंपनी नहीं है, सो मे बी दैट इज़ अ प्रॉब्लम, राइट। तो अगर आप देखते हो तो टेबीपेनिम जो है ग्लोबल मार्केट में बहुत ही नेसेंट काइंड ऑफ एक ड्रग है जिसमें बहुत ज़्यादा प्लेयर्स नहीं हैं, अभी अभी ये ड्रग मार्केट में उतरा है एंड कॉपरन ऑलरेडी हाफ द वे है। ऑलरेडी सारे ड्रग प्लांट अप्रूवल्स कंपनी के पास में है, डीएमएफ लगभग कंपनी के पास में अवेलेबल है। तो हम कह सकते हैं कि येस, कॉपरन इज़ मोर देन रेडी टू स्केल दिस अप। जैसे ही एक बार वैलिडेशन होता है कंपनी इसको कमर्शलाइज कर सकती है। इधर जीएसके को अप्रूवल मिलता है अपने ड्रग के लिए एंड जीएसके का ऑर्डर कॉपरन के पास में आ सकता है। तो ये एक हम कह सकते हैं कंपनी के लिए एक फ्यूचर रेडी काइंड ऑफ एक स्टेप है, राइट। इसके अलावा भी ऐसी बात नहीं है कि कंपनी सिर्फ कार्बापेनम्स पे टिकी हुई है। कार्बापेनम्स के अलावा कंपनी के पास में जो मैंने आपको बताया था एनओएसीज, जो कि आपके ब्लड को थिन करने के लिए ब्लड थिनर्स की तरह इनको यूज़ किया जाता है, जिसके अंदर एपिक्साबेन की मैंने आपसे पहले ही बात करी। एपिक्साबेन इज़ द मोस्ट लाइक सबसे यूज़फुल ड्रग जो है एपिक्साबेन है, जो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है एंड इसका जो एपीआई का प्राइस है अराउंड 2 से 2.5 लाख तक। सस्ते में अगर आप देखते हो तो हाँ उससे नीचे भी जा सकता है, बट 2 से 2.5 लाख तक ये ट्रेड करता है ग्लोबल मार्केट्स के अंदर। इसके अलावा SGLT2 पे ऑलरेडी कंपनी काम कर रही है, तो ये एक सॉर्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा हाइपरटेंसिव भी कंपनी के पास में है। तो अगर आप देखो तो कंपनी के पास में क्राउन ज्वेल्स भी हैं एंड ठीक ठाक से ड्रग्स भी है, लाइक एजिथ्रोमाइसिन ऑल्सो, जो हम सब लोग लेते हैं जब हमें थोड़ा सा खांसी होता है, सॉरी जुकाम वगैरह हो जाता है।
बेसिक वायरल के अंदर एजिथ्रोमाइसिन कंज्यूम किया जाता है। ऐसे ड्रग्स भी कंपनी बनाती है, और कार्बापेनेम्स जो हाई मोड ड्रग्स है, ऐसे ड्रग्स भी कंपनी बनाती है जो कि लाइफ सेवर कैटेगरी के अंदर आने वाले ड्रग्स है, तो वो भी कंपनी कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चर करती है। सो या दैट इज़ ग्रेट थिंग। ओके, इसके अलावा कंपनी का एक और ड्रग है जो कि हम कह सकते हैं, एक और तो नहीं, कुछ और ड्रग्स हैं। टेबीपेनेम की हमने बात कर ली, इसके अलावा कुछ और ड्रग्स है जो कंपनी के डेवलपमेंट पाइपलाइन में है। सो फर्स्ट इज़ योर एवाकेफ्टोर। एवाकेफ्टोर वैसे आपका ना बहुत ही सिस्टिक फाइब्रोसिस करके एक डिजीज़ होता है जो कि बहुत ही रेयर डिजीज़ होता है। इसके अंदर ये लोग इसको बनाने के लिए कंप्लीट सैंपल्स वगैरह रेडी कर रहे हैं, मतलब सैंपल इसका रेडी है। सो इस स्टेज तक तो कंपनी इसमें पहुंच चुकी है, राइट। एंड बस अप्रूवल्स आने बाकी है, सो आप कह सकते हो। एंड ये इजीली आपका 2 से 4 लाख तक ट्रेड करता है, राइट। सो ये सॉर्ट ऑफ हम कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट ड्रग जो कंपनी और लेकर के आने वाली है, अदर देन कार्बापेनेम्स। मतलब सिर्फ कंपनी कार्बापेनेम्स पर नहीं अटकी हुई है, उसके अलावा भी अपना पोर्टफोलियो एक्सपेंशन कंपनी कर रही है। द सेकेंड वन इज टेबीपेनेम, जिसकी बात हम ऑलरेडी बहुत कर चुके हैं आई थिंक। एंड इसके अलावा है आपका फेनरोनिन, जो कि आपका डायबिटिक किडनी डिजीज़ के लिए यूज़ होता है। एंड इसका भी सैंपल रेडी है कंपनी के पास में। ऑलमोस्ट 5 लाख तक, 5 लाख तक या उससे कम तक ये ड्रग ट्रेड करता है। एंड ये सबसे पहला नॉन स्टेरॉइडल, बाकी जो आपके किडनी डिजीज़ वाले दवाइयाँ होती है उसमें स्टेरॉइड्स होते हैं, सो ये आपका नॉन स्टेरॉइडल काइंड ऑफ ड्रग है। एंड एक काइंड ऑफ कह सकते हैं अभी तक ऐसा कोई नॉन स्टेरॉइडल जेनरिक ड्रग बना नहीं है। सो ये ऑल्सो कॉपरन इज डूइंग इन दैट। देखो, जेनरिक होना कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं है, अगर कंपनी जेनरिक ड्रग्स बनाती है दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, बट वो भी हाई पोटेंशियल एंड हाई मार्जिन्स, हाई मोट वाले जेनरिक होने चाहिए। सो या इसके अलावा एक है आपका यूपैडा सिटिनबिप करके एक ड्रग है। अगेन आपका ये एक टाइप का इनहिबिटर है। एंड इसको कंपनी जो है बनाने के बारे में बात करती है। ऑलमोस्ट 3 लाख तक ये ड्रग ट्रेड होता है। इसके अलावा आपका कैनाग्लाइफ्लोजिन एंड एटोग्लाइफ्लोजिन, अगेन SGLT2 इनहिबिटर्स के और ड्रग्स हैं जिनका प्राइस अगेन ऑलमोस्ट 1.5 लाख तक जाता है। एंड ये आपका और मतलब जैसे SGLT2 फैमिली है, डेपाग्लाइफ्लोजिन, एम्पाग्लाइफ्लोजिन, वैसे ही इसके अंदर भी और एक और आपका शायद टेराग्लाइफ्लोजिन करके, इसके अंदर ही और एकदम सिंथेसिस वाले जो ड्रग्स है, थोड़े से कॉम्प्लेक्स सिंथेसिस वाले जो ड्रग्स है, वो आपके कैनाग्लाइफ्लोजिन एंड एटोग्लाइफ्लोजिन है। तो अगेन हम कह सकते हैं कि और डाइवर्स कंपनी अपना पोर्टफोलियो कर रही है विद गुड मोड्स, नॉट बैड मोड्स और लाइक रप्चर्ड मोड्स जो ख़त्म हो चुके हैं, घिस चुके हैं, वर्न आउट मोड्स के साथ नहीं कंटिन्यू कर रही है। न्यू एंड फ्रेश एंड लॉन्ग लास्टिंग मोड्स। हाँ, हर ड्रग का एक एज होती है, हर ड्रग मैक्स टू मैक्स 5 साल ही, 5 ईयर तक ही अपना मेन जो है राज करता है, क्राउन ज्वेल की तरह कहलाया जाता है। उसके बाद में धीरे धीरे जैसे उसके अंदर कंपटीटर्स एंट्री लेना शुरू करते हैं, आपका वो ड्रग एक्सपायर होना शुरू हो जाता है, मार्केट से कहीं ना कहीं गायब सा हो जाता है। बट जब ऐसे ड्रग्स जो है आपके स्टिल एकदम नए एज पे, एकदम यंग हुए ड्रग्स है जिनकी एज, इनके मोड की एज अभी भी लॉन्ग है, सो या जिस पे कंपनी काम कर रही है, राइट। अब अगर आप देखते हैं, अब चलो अब कुछ ऐसी और चीज़ें बात कर लेते हैं जो मैनेजमेंट ने बोली है। अब देख लेते हैं कि हाँ क्या मेन चीज़ है जो सही है, क्या है जो गलत है कंपनी के बारे में। तो अगर आप कंपनी देखते हो तो कंपनी ने बोला है कि हाँ हम जो है नीश वैल्यू वाले APIs और नए नए ऐसे APIs की R&D पर लगे हुए हैं, ये कंपनी का क्लेम है। एंड यस, कंपनी इज़ डूइंग दैट। बट बिफोर दैट अगर आप देखते हो तो कंपनी का जो रिसेंट का प्रॉब्लम्स है, मैं आपको कुछ बताती हूँ। एक तो इसमें क्या प्रॉब्लम हुआ था ना रिसेंटली, कि इनके जो प्रमोटर्स है उनका कुछ फैमिली डिस्प्यूट हुआ था, जिसकी वजह से इन्होंने पूरी कंपनी को 3 हिस्सों में बांट दिया था, राइट। तो एक वो इशू था। इसके अलावा जो मर्जर है वो अभी तक आपका हो नहीं पा रहा है, जो कि अनाउंस हुआ था आपका अराउंड 2025 और उससे भी पहले के आसपास। सो वो आपका अभी तक हुआ नहीं है। इसके अलावा जो पनोली का एक प्लांट है इनका, जो कि आपका Q3 FY25 में शुरू होना था, हालांकि इसको आपका एनवायरमेंटल क्लियरेंस भी मिल चुका है कंपनी को, स्टिल दिस इज़ नॉट कंस्ट्रक्टेड। ये आपका कंस्ट्रक्ट अभी तक नहीं हुआ है, 2 साल से इसमें डिले चल रहा है। कंपनी स्टिल इज सेइंग अंडर कंस्ट्रक्शन, अंडर कंस्ट्रक्शन। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम जो है मुझे यहाँ पर नज़र आता है।
इसके अलावा कंपनी का न्यू रेगुलेटरी फाइलिंग्स करती रहती है, तो उसमें कोई इशू नहीं है। एंड कंपनी का लगभग 100 करोड़ का जो कैश है वो एक तो अटका पड़ा है इस आपकी कैपेसिटी एक्सपेंशन के चलते, जो एक अगेन प्रॉब्लम सा नज़र आता है, राइट। एंड या सो दीज वर फ्यू थिंग्स। ओके, ओके, अब हमने मेजर चीज़ें जो है डिस्कस कर ली हैं। डन, दिस इज ऑल्सो डन। ओके, सो आई होप आपको मोट अभी तक कंपनी का समझ में आ गया होगा। मैंने एक स्लाइड आपका मोट एनालिसिस का भी बनाया था, उसको भी एक बार अगर हम देखें तो ओरल कार्बापेनेम्स जो है ये आपका कंपनी का स्ट्रॉन्गेस्ट मोट है, अभी तक का स्ट्रॉन्गेस्ट मोट है। एंड अगर इसमें आपको जो एक और नया ड्रग है सेल्वापेनेम करके कुछ है जो मैंने आपको बोला था, वो भी शायद इसके अंदर ऐड हो जाता है, तो और हमारा जो ड्रग है और हमारा जो सॉरी पोर्टफोलियो है और स्ट्रांग हो सकता है। एंड ये जो मोड चलेगा कितने वक्त, अकॉर्डिंग टू माई एजम्पशन 5 to 7 years इस मोड का ड्यूरेबिलिटी है। एंड जो इसका करंट आप कह सकते हो 8/10 का मोड आप उसको दे सकते हो, विच इज़ हाइएस्ट एवर जो अभी तक मैंने किसी भी कंपनी को दिया आफ्टर हेलियोस। स्टेराइल इंजेक्टेबल, अच्छा हेलियोस में कहानी अलग है, वो अभी तक शुरू ही नहीं हुआ है ऐसा कुछ, बट यहाँ पर कंपनी वैलिडेशन बैचेस तक पहुँच चुकी है, तो ये एक प्रूफ वाली बात यहाँ पर हो जाती है, राइट। इसके अलावा स्टेराइल इंजेक्टेबल जो है कंपनी के, उसका अगर आप ड्यूरेबिलिटी देखते हो तो अगेन 7 ईयर्स तक का ड्यूरेबिलिटी जाता है। एंड ये एक अप्रिशिएटिंग काइंड ऑफ मोट है कि ख़त्म ना होने वाला मोट हो, उल्टा थोड़ा बढ़ जाएगा मोट, ख़त्म नहीं होगा। एंड करंट अगर आप इसको देते हो 7/10 मोड का आप दे सकते हो। एनओसी एंड SGLT2 अगर आप देखते हो तो ये मोड को बहुत ज़्यादा लंबा मोड नहीं है। एंड ना ये अप्रिशिएटिंग है ना ये डिप्रिशिएटिंग है, तो थिंग इसकी यहाँ पे एग्जीक्यूशन होना इंपॉर्टेंट है। एनओसी ड्रग्स और SGLT2 में भी अगर आप देखते हो तो अभी बहुत कॉम्पिटिटर्स ऑलरेडी मौजूद है, जिनमें से कुछ की मैं बात कर चुकी हूँ, लाइक कीमिया एंड योर टाइशे भी उसके अंदर ऑलरेडी एंट्री ले चुका है। इस वजह से ये भी बहुत ज़्यादा नॉर्मल ड्रग नहीं रहा है, ये थोड़ा सा अभी कमोडिटाइज हो चुका है, तो 6/10 का मोड रेटिंग आप इसको दे सकते हो। एंड इसके अलावा हाइपरटेंसिव और एंटी हाइपरटेंसिव वाली जो दवाइयाँ हैं, ठीक है, बहुत कोई बड़ी चीज़ नहीं है, एंड डेप्रिशिएटिंग ये है मोड अगेन, सो 2.5 का रेटिंग इसको मिल जाता है। सो या सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कंपनी से कि इनका जो एक तो प्लांट का प्रॉब्लम है, प्लस ये जो टेबापेनिम, एक तो मैं इसका नाम हर बार भूल जाती हूँ, टेरापेनिम जो भी है, वो कब तक इनका ईजिली वापस कमर्शलाइज होकर के रेवेन्यू लाना शुरू करेगा। वेल एक और अच्छी चीज़ मैं आपको कंपनी के बारे में बता देती हूँ, जो हमें एज ए इन्वेस्टर जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंड कंपनी ने ये चीज़ डिस्क्लोज करी है। व्हेन यू विजिट company's last PPT, which was given in Jan 2026, the company has mentioned in their third or fourth page maybe, yeah, uh, yeah, 7th page of the PPT, that इनका जो almost 46% 46 to 50% of revenue है, ये इनका कार्बापेनिम से आ रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। कई बार क्या होता है ना, कंपनी के साथ में ड्रग्स का पोर्टफोलियो उनका अच्छा है एंड अच्छे अच्छे ड्रग्स कंपनी के पास में, बट समटाइम्स कंपनी का एक्चुअल जो रेवेन्यू है वो वहाँ से नहीं आ रहा होता है, किसी बहुत ही कमोडिटाइज ड्रग से या कहीं ना कहीं से बटोर बटोर के कंपनी रेवेन्यू ला रही होती है, एंड एक्चुअल जो स्ट्रेंथ है वो यूज़ में नहीं आ रही होती। बट इस केस में ऐसा नहीं है। अगर आप देखते हो तो 9 मंथ में ऑलमोस्ट 46 to 50%, आई थिंक इट इज़ मोर देन 46 to 50%, कंपनी का जो मेजॉरिटी ऑफ रेवेन्यू है वो आपका कार्बापेनिम से आ रहा है। उसके अलावा बाकी सबका रेशियो छोटा मोटा यहाँ पर है। एंड इसके अलावा जो है आपका, अगर आप Q3 FY26 का जो अगर देखते हो तो इसके अंदर आपका मोर देन 50% ऑलमोस्ट 70% रेवेन्यू जो है आपका कार्बापेनिम से आया है। सो दिस इज़ अगेन रियली सरप्राइजिंग एंड ऑफ कोर्स वेरी गुड कि यस कंपनी इतना रेवेन्यू जो है ला पा रही है। अच्छा, अब लोकल सेल्स और एक्सपोर्ट सेल्स का भी डेटा कंपनी ने दिया है, तो यहाँ पर भी अगर आप देखते हो तो हाँ, एक्सपोर्ट सेल्स आपकी कम है, लोकल सेल्स ज़्यादा है, दोनों में आपका ग्राफ ऑलमोस्ट सेम सा लगता है। एंड 70% मोर देन 70% सेल्स जो है कंपनी का लोकल आ रहा है, एक्सपोर्ट से नहीं आ रहा है। सो यस, सेल्स बढ़ाना, सॉरी एक्सपोर्ट सेल्स बढ़ाना अब थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है कंपनी के लिए, राइट। सो दिस इज़ सॉर्ट ऑफ
good thing which is important to being discussed about the company. And yeah, these were major things which we wanted to discuss. And okay, अच्छा, अगर आप कंपनी के रीसेंट रेवेन्यूज़ की बात करते हो तो कंपनी जस्ट रिपोर्टेड इट्स हाईएस्ट रेवेन्यू इन दिसंबर 2025। इसके बाद में अभी मार्च 2026 का देखते हैं क्या कंपनी लेकर के आती है। बट इफ़ यू लुक एट दिसंबर 2025 तो कंपनी रिपोर्टेड ऑलमोस्ट 200 करोड़ ऑफ रेवेन्यू विच इज़ हाईएस्ट इन द हिस्ट्री। एंड कंपनी का जो ओपीएम परसेंटेज है दैट हैज़ डिक्लाइन टू मच, ये काफ़ी हद तक डिक्लाइन हो चुका है। तो हो सकता है कि ज़्यादातर जो रेवेन्यू है कंपनी का एक तरह से कमोडिटाइज्ड हो। बट अगर हम ग्राफ को देखते हैं तो ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर सेल्स कार्बापेनेम से आई है। तो हो सकता है कि कार्बापेनेम्स के अंदर भी कंपनी ने इंजेक्टेबल ज़्यादा सेल किए हो ओरल के बजाय। तो ये भी एक अगेन क्वेश्चनेबल चीज़ हो जाती है कंपनी को लेकर के। प्लस अगर आप देखते हो तो अदर इनकम ना के बराबर है एंड डेप्रिसिएशन कंपनी बराबर पे करे। दैट मीन्स कि प्लांट तो कहीं ना कहीं चल रहा है। एंड कंपनी का जो सॉरी प्रॉफिट है, प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा रिपोर्ट किया है कंपनी ने। अगर आप रिसेंट क्वार्टर्स को देखते हो तो ठीक है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड अगर आप सालों साल का डेटा देखते हो तो अभी तक कंपनी ने ऑलमोस्ट 630 लास्ट ईयर किया था। अब 630 लास्ट ईयर किया था, मार्च 2026 अगर आप प्लस करते हो तो इस बार शायद कंपनी 700 तक जा सकती है, जो कि अभी तक का हाईएस्ट हो सकता है। बट अगर आप ओपीएम को देखते हो तो दैट इज़ टेरिबल कि कंपनी अपना ओपीएम नहीं बढ़ा पा रही है। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि कार्बापेनेम्स जैसे ड्रग्स जो है अगेन हाई मार्जिन वाले हाई नीश वाले ड्रग्स है। तो उसके अंदर आपका ईजिली कंपनी का रेवेन्यू आ सकता है। एंड हाई मार्जिन है तो आपका जो मार्जिन है ओपीएम वो भी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप कंपनी के रिजर्व्स देखते हो, अमेजिंग रिजर्व्स, बोरिंग्स इज़ फाइन। बट कंपनी का ऑलमोस्ट 100 करोड़ से भी ज़्यादा पैसा जो है वर्किंग कैपिटल में अटका हुआ है। दिस लुक्स रियली बैड एंड या फाइन विद दैट एज वेल। कैश फ्लो पॉजिटिव कंपनी है पिछले 3 सालों से, तो ये एक अच्छी चीज़ है। इसके अलावा अगर आप देखते हो तो कैश कन्वर्जन बुरा है। एंड ओके, इन्वेस्टर्स में एक चीज़ जो मैंने देखी थी, मेरे ध्यान में ना रैंडमली आई थी, मधुसूदन केला। इफ़ यू नो मधुसूदन केला, काफ़ी स्ट्रैटेजिक एंड एक बहुत ही मतलब एक स्पेसिफिक वर्ड नहीं है मेरे पास, बट बहुत ही स्ट्रैटेजिक, अगेन मैं वही चीज़ बोलूँगी, इन्वेस्टर ही इज़। एंड मधुसूदन केला का जब मैंने नाम देखा आई जस्ट फाउंड इट कि यहाँ पर स्टेक कैसे बढ़ रहा है। सो मे बी स्मार्ट मनी इज़ ऑल्सो एंटरिंग। एंड FIS अगर आप देखते हो तो दिस दैट इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग। तो मे बी दे हैव फाइंड sort of new some new opportunity here, right? So this is impressing again. बट ठीक है, हमें किसी और के इन्वेस्टमेंट को देख करके हमारा डिसीजन नहीं लेना है। दैट इज़ फाइन, इफ दे आर इन्वेस्टिंग लेट देम एंड नो इश्यूज आर देयर, राइट? एंड आई थिंक अभी आप कंपनी का कंप्लीट गेम समझ चुके हो। देखो, एक सिंपल सी चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी कि किसी भी कंपनी, किसी भी फार्मा कंपनी को, जैसे हम अभी तक हमारे रिटेल इन्वेस्टिंग वाली कंपनीज को देखते आए हैं, तो उनमें क्या होता है ना कि आपका स्टोर का सेल्स बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, योर SSG इज ग्रोइंग और नॉट, राइट? बट ड्रग वाले जो सेगमेंट है इसके अंदर आपके लिए मुझे लगता है कि जो मेन दो चीज़ें हैं जो आपको देखनी होती हैं, दैट इज़ योर दो चीज़ मैं आपको बोलूँगी। एक तो आपका सबसे पावरफुल ग्रोइंग अप्रिशिएटिंग मोड जो कभी ख़त्म नहीं होगा या बहुत वक्त चलने वाला मोड है, ऐसा मोड क्या है कंपनी के पास में। इसके अलावा ऐसा स्ट्रक्चर, एक तो मैन्युफैक्चरिंग मोड क्या है, स्ट्रक्चर मोड क्या है, यानी कि कंपनी ऐसा क्या मैन्युफैक्चर कर रही है जो बाकी नहीं कर पा रहे हैं, बाकी कॉपी नहीं कर सकते, अगर फिर कॉपी करे तो भी उनको कई सालों लग जाए, है ना। इसके बाद में अप्रूवल्स क्या है, ये तो एक मेन चीज़ हो गई, कंपनी एक्चुअल में कर क्या रही है एंड कैसे कितना कॉम्प्लिकेटेड कर रही है कि कोई नहीं कर सकता उसको। इसके अलावा कंपनी उसी ड्रग से कितना रेवेन्यू ला पा रही है, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। लेकिन अधिकतर गाड़ी हमारी यहीं फंसती है। द रीज़न फॉर दैट इज़ कि कंपनीज डिस्क्लोज नहीं करती है, मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल कंपनीज डिस्क्लोज नहीं करती है कि उनका मेजॉरिटी ऑफ रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है, एंड रेवेन्यू ब्रेकअप नहीं देती है, लाइक कॉर्पोरेट ने दिया है, बट फिर भी
ये डेटा चलो ठीक है हमारे लिए यूज़फुल है, बट मेनी ऑफ द कंपनीज डू नॉट एक्चुअली गिव दिस काइंड ऑफ डेटा। एंड वहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है हो जाती है, क्योंकि एज ए इन्वेस्टर हम एग्जैक्ट कंपनी के अंदर घुस करके नहीं देख सकते। यही हमारा सबसे बड़ा ड्रॉबैक है ऐसे छोटे इन्वेस्टर होने का, भले ही हम सोच कितना भी वाइड क्यों ना ले, बट कहीं ना कहीं दिस प्रॉब्लम्स मेक अस फील लाइक कि हाँ थोड़ा कहीं ना कहीं लैक कर जाते हैं। इसके अलावा कंपनी अगर अच्छा फेज़ कंपनी का हम कह सकते हैं, या फिर एक अप्रिशिएटिंग फेज़ कंपनी का कब आ सकता है, जब इनका जो एक्वाफेटॉर वाला एक जो ड्रग है, क्या नाम है इसका, एवेकेफ्टॉर, ये कमर्शलाइज जब हो जाए। एंड इसके अलावा टेबीपेनेम एपीआई कम्प्लीटली कमर्शियल स्केल पर आ जाए, पनौली वाला प्लांट आपका यूटिलाइजेशन पर आ जाए। सो ये कुछ ट्रिगर्स हो सकते हैं जब जहाँ पर हम कंपनी को कह सकते हैं कि यस एक अच्छा रेवेन्यू कंपनी ला करके दे सकती है, खुद को प्रूव कर सकती है। अगर आपने रिसेंट में कंपनी को देखा हो ना, तो कंपनी वॉज एक्चुअली एट इट्स पीक इन रिसेंट फ्यू ईयर्स, एंड उसके बाद से कंपनी अभी ऑलमोस्ट गिरी पड़ी है। अगर आप देखते हो लाइक अभी रिसेंट में गई थी कंपनी अराउंड 2024 के आसपास, सितंबर 2024 के आसपास कंपनी का जो प्राइस था दैट वाज हाईएस्ट, बट अभी गिरी पड़ी है कंपनी। इट इज़ लाइक इट फील्स लाइक कि कंपनी को प्रूव वाले फेस पर कंपनी कहीं ना कहीं आकर के टिक गई है, राइट। सो दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग, and company needs to prove itself of course. So yes, majority में अगर आप देखते हो तो कंपनी को अपना सबसे पहली बात तो टेबीपेनेम को कम्प्लीटली अप्रूव करवा करके उसकी सप्लाई शुरू करना इंपॉर्टेंट है, पनोली वाला प्लांट आपका होना इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक अच्छी खासी पैट ग्रोथ आई थिंक देर इज़ नीडेड, एंड मर्जर कंपनी का भी पेंडिंग पड़ा है तो वो इम्पोर्टेंट है। प्लस अगर आप एक और चीज़ देखते हो, अभी रिसेंट में आपने कंपनी को न्यूज़ देखा हो या पढ़ा हो, मैं आपको बता देती हूँ। वैसे रिसेंट में ना कंपनी के ऊपर एक जीएसटी वो हुआ था, जीएसटी रेड तो नहीं कह सकते हम, बट एक चेकिंग काइंड ऑफ चीज़ कह सकते हैं। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हुई ना, जीएसटी का मैटर अगर आप इसको कह सकते हो, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई कि कंपनी ने सेबी को वापस इन्फॉर्म नहीं किया कि ये जीएसटी का जो इशू है, ये जो जीएसटी की जो चेकिंग है, ये क्यों हुआ रैंडमली आउट ऑफ द ब्लू, ये क्यों हुआ। इसके अलावा अब हुआ तो हुआ, उसका आउटकम क्या निकला, ये कंपनी ने कोई पब्लिक डिस्क्लोजर नहीं दिया, जिसकी वजह से ये मैटर अभी हम कह सकते हैं बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं सेबी भी पीछे से आके के डंडा मार सकता है कि हाँ ये चीज़ आपने कभी इन्फॉर्म नहीं किया, तो आई थिंक ये एक बड़ा प्रॉब्लम कंपनी का बन जाता है, राइट। सो दीज वर फ्यू थिंग्स विच वी नीडेड टू डिस्कस अबाउट कॉर्पोरेट। इसके अलावा अगर आप देखते हो, ओके, इसके अलावा अगर आप देखते हो तो बहुत कोई बड़ी चीज़ें नहीं हैं जो हमें कंपनी के बारे में जाननी ज़रूरी है। द मेजॉरिटी ऑफ थिंग्स आई हैव टोल्ड यू इन दिस वीडियो विच विल बी रियली हेल्पफुल फॉर योर रिसर्च। ये सब आपकी डीप जो चीज़ें हैं, जो एक एक बार में या कई घंटों लगाने के बाद में कंपनी से हम नहीं निकाल सकते, बहुत कई बार आपको उस चीज़ को वेरीफाई करना होता है, वो सारी डिटेल्स मैंने आपको निकाल करके दे दी है। बाकी एक जो बेसिक डिटेल है कंपनी की, बेसिक से लेकर डेप्थ तक सारी मैं दे चुकी हूँ। वैसे इसके अलावा कोई छोटा मोटा न्यूज़ हो सकता है, इसके अलावा कोई छोटी मोटी लाइक ड्रग हो सकता है जो कंपनी शायद मैन्युफैक्चर करती हो, लाइक अजिथ्रोमाइसिन जो कंपनी के मैक्रोलिड्स में आता है, एंड उससे रेवेन्यू कंपनी का अच्छा खासा आ जाता है। तो ठीक है, वो कोई बहुत ज़्यादा हाई मोट या हाई नीश वाली चीज़ नहीं है जिसको डिस्कस करने से हम फ्यूचर में कुछ बड़ा कर पाएंगे। हमें ऐसी चीज़ें डिस्कस करनी है, या मैं आपको ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो एक्चुअल में फ्यूचर को लेकर के, मैं आने वाले कंपनी के 7 8 1 2 साल को लेकर के इम्पॉर्टेंट है, एंड जिससे कंपनी एक्चुअल में खेलेगी। कभी न्यूज़ में ये नहीं आएगा कि कोबरा टेब्रापेनिम की वजह से, टेबापेनिम जो भी है ये टेबीपेनिम, टेबीपेनिम की वजह से, सॉरी न्यूज़ में ऐसा नहीं आएगा कि एजिथ्रोमाइसिन की वजह से कोपरन बिकेम द दिस कंपनी, नहीं, वो ड्रग टेबीपेनिम होगा, ना कि आपका एजिथ्रोमाइसिन। ऐसे ड्रग्स पे थोड़ी ना कंपनी खेलेगी, दैट इज़ ऑफ कोर्स टेबीपेनिम एंड दीज काइंड ऑफ ड्रग्स, राइट। So yeah, these were the things which we wanted to discuss about the company, and I hope you got a lot of knowledge about Copran Limited. And बहुत जल्दी Copran Limited, Copran Laboratories का merger भी हो सकता है हमारे सामने है. Right, so yeah, I will see you in the next video. Till then, do research. Thank you. And if you have any kind of doubts or comments, you can any kind of doubts or queries, you can leave in comments. Thank you.